कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पहले चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की 5th क्लास में आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 को लाइव सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 4 क्लास बना चुके हैं जिसमें हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की थ्योरी को पढ़ा, गुडविल की नीड डेफिनेशन फैक्टर्स को पढ़ा, कैपिटल एम्प्लॉयड को पढ़ा। आज के न्यूमेरिकल में खास ये है कि जो गुडविल वैल्यूएशन के 2 मेन पैरामीटर्स हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन को ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एवरेज प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं। रामा एंड श्यामा आर इक्वल पार्टनर्स। देयर बैलेंस शीट ऑन 31st March 2019 वॉज एज फॉलो। बैलेंस शीट हमें सामने नजर आ रही है जिसमें एक तरफ एसेट्स है, एक तरफ लाइबिलिटीज हैं। ये उनका बैलेंस शीट देने का पर्पस ये होता है कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पाएं और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं नीचे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लूँ। जैसे ऑल द एसेट्स आर वर्थ देयर बुक वैल्यू, सारी एसेट्स बुक वैल्यू हैं, एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग विच आर ऑन अ रीसेंट वैल्यूएशन, मशीनरी और बिल्डिंग की नई वैल्यू दे रखी है। तो गुडविल के रूल हमने पढ़ लिए हैं। जिस एसेट्स की नई वैल्यू दे रखी हो उनको नई वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू पे लेना है, और जिस एसेट की वैल्यू नहीं दे रखी उसको बुक वैल्यू पर लेना है। द एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 years 7 lakhs। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज करके दे दिया। मतलब एक काम हमने इस क्वेश्चन में नहीं करना है, ना तो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने हैं और ना ही हमें उनका एवरेज करना है। तो ज्यादा फोकस हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन पर रहेगा। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में बी टेकन एज 10%। तो ये भी हमें जरूरत पड़ती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। ऑन एंडिंग कैपिटल, तो बहुत अच्छा लगा इन्होंने बता दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लेनी है, इशारा किया होता है। एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15%, बिल्डिंग 10%। एसेट की अगर वैल्यू बढ़ती है या घटती है तो हमें उसके डेप्रिसिएशन का भी समायोजन करना होता है अगर रेट दे रखे हों। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोच समझकर चुना गया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन हो, ज्यादा टफ ना हो, लेकिन 1-2 एडजस्टमेंट जो हमें लंबा चलना है वो 1-2 एडजस्टमेंट हमें जरूर डिस्कशन में आ जाएं, ऐसा ध्यान में रखा गया है। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक लाइन और पढ़ लेते हैं। द पार्टनर विश टू सेल द बिजनेस, दे आस्क यू टू एडवाइज देम अबाउट द रीजनेबल सेलिंग प्राइस। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 5 year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब है गुडविल सुपर प्रॉफिट के 5 गुना है। तो नटशेल में एक बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में और बता देता हूं। हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है, बिल्डिंग और मशीनरी की वैल्यू नहीं दे रखी है, नॉर्मल रेट हमें दे रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है, और जो एसेट्स का दाम बढ़ा है या घटा है हमें उसके डेप्रिसिएशन के रेट भी दे रखे हैं। तो कह सकते हैं ये एक एवरेज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ना इजी है ना टफ है। बातें, कंसेप्ट डिस्कस करने का बहुत मौका मिलेगा, वैसे ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। गुडविल सुपर प्रॉफिट के 5 गुना है। आज मेरी पहली दूसरी स्लाइड में कही हुई बातें सच होने वाली हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन के फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, जो है एवरेज प्रॉफिट को ठीक करने में है और कैपिटल एम्प्लॉयड का सही कैलकुलेशन करने में है। ये सारी बातें आज आपको दिखेंगी। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना बहुत ही
सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक एक करके वहां से एसेट उठाते जाएं, लिखते जाएं। सबसे पहले हम उठा रहे हैं एसेट्स। एसेट्स में पहला नाम है कैश। तो आपने देखा होगा कैश है 6,75,000। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, ये है 2,62,500। इसके बाद है ट्रेड डेटर्स। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं डेटर्स पर एडजस्टमेंट होता है, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, इसमें नहीं है। एडजस्टमेंट ये होता है कि प्रोविजन बनाना होता है, इसमें नहीं है। स्टॉक का भी कोई ना कोई पॉइंट दिया होता है। स्टॉक इस न्यूमेरिकल में है 5 लाख। तो आगे आ गया मशीनरी। मशीनरी में नई वैल्यू लिखेंगे। मशीनरी की रिलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू दे रखी है, वो लिखेंगे। अंदर है 21,87,500, बाहर मशीनरी का नया दाम है 23,62,500। किताबों में इसका सोल्यूशन मिला हुआ है कि वो टोटल उठा लेते हैं, लेकिन ये टेक्निक ज्यादा नहीं चलती है। मैंने इस टेक्निक को ज्यादा नहीं चलती है, इसलिए मैंने क्या किया, 1 बाय वैल्यू उठाने वाला फॉर्मूला अपनाया है। बिल्डिंग का भी नया वैल्यू दे रखा है। रिलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं, मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। बिल्डिंग की नई वैल्यू है 13,75,000। तो ये हमने एक एक करके सारी एसेट्स ले ली है। अगर क्वेश्चन में कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, मतलब कोई भी फैक्टिशियस एसेट हो, वो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए नहीं लेते। 6,75,000, 2,62,500, 6,25,000 और 23,62,500, 13,75,000 पूरा। तो ये पैसा हो गया बढ़ के टोटल। जो नई वैल्यू और पुरानी वैल्यू को मिला लेते हैं। एक बार टोटल और कर लें, मुझे लगता है एक आधा आइटम मिस हो गया है। 6,75,000 प्लस 2,62,500, 6,25,000 और बीच में है एक 5 लाख रुपया और है 23,62,500, 13,75,000। तो ये 58 लाख रुपए जो है ना, इसका टोटल वैल्यू इसकी बन रही है। और अभी भी हमने कोई एसेट छोड़ी तो नहीं है। कैश 6,275, 6,25 और स्टॉक था 5 लाख। अच्छा, मैंने ना ये इसका वैल्यू 18,25,000 है, तो मैंने इसको बुक वैल्यू उठा लिया था, गलती सामने आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18,25,000 एक बार फिर से टोटल करते हैं। 6,75,000, 2,62,500, 6,25,000 प्लस 5 लाख प्लस 23,62,500, 18,25,000। तो ये आ गया 62,50,000। मैंने गलती कर दी थी। क्लास में क्या होता था, ये सब काम आप लोगों का होता था, तो सारा वीडियो का ध्यान रखना, स्पेस का ध्यान रखना, अब सारी जिम्मेवारी मेरी हो गई है। लेस लायबिलिटीज लाइव सॉल्व कर रहे हैं। कई बार बिल्डिंग का हमने मार्केट वैल्यू उठाना था, मैंने इसका गलती से बुक वैल्यू उठा लिया, उसको करेक्ट कर दिया मैंने। तो लायबिलिटी में एक ही नाम नजर आ रहा है, क्रेडिटर्स। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स कैपिटल लायबिलिटी नहीं होती। 7,50,000। तो एसेट्स में जब लायबिलिटीज माइनस करते हैं, नजर आ रहा है, आ रहा है। तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते हैं, तो इसको नेट एसेट्स भी कहते हैं और इसको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। तो ये माइनस 7,50,000। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हुई 55 लाख रुपए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। तो मेन कामों में से एक काम हो चुका है कि जब भी हम गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड लगाते हैं, तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें
ठीक किए हुए एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों चाहिए होते हैं। एक काम हमने कर लिया है, दूसरा काम हम अब करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमें एवरेज प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं और वो एवरेज प्रॉफिट्स हैं 7 लाख। मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ा है जहाँ तक मुझे याद है। कैपिटल एम्प्लॉयड का तो सीन आप देख चुके हैं, इसको वाइड कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ सही रहेगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का हम देख चुके हैं। तो एवरेज प्रॉफिट 7 लाख हैं। कोई प्रोप्राइटर की रेम्यूनरेशन नहीं है, कोई फ्यूचर के खर्चे शुरू होने वाले बंद होने वाले नहीं है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें देखना है कि जो डेप्रीसिएशन है, जो डेप्रीसिएशन के रेट दिए हुए हैं कि इसका रेट, मशीनरी का भी रेट बढ़ा है और बिल्डिंग का भी रेट बढ़ा है। तो रेट बढ़ा है तो डेप्रीसिएशन भी बढ़ के लगेगा। ये बात तो सोचने वाली है ना। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो उसका डेप्रीसिएशन भी लगेगा। तो हम लेस करने जा रहे हैं एडिशनल डेप्रीसिएशन लेस करने जा रहे हैं। फर्स्ट मशीनरी, पूरा डिटेल में बताया जाएगा। मशीनरी का अब दाम है 23,62,500 और पहले था 21,87,500। 23,62,500 माइनस 21,87,500, तो 1,75,000 रुपया जो है ना मशीनरी बढ़ी है, 1,75,000। और इस पर डेप्रीसिएशन का रेट है 15%। इसका 15% माइनस हो जाएगा इंटू 15%, 26,250 रुपये ये माइनस हो जाएंगे। याद रखना, अगर वैल्यू घटे तो डेप्रीसिएशन ऐड हो जाता है, अगर एडिशनल डेप्रीसिएशन वैल्यू बढ़ती है तो डेप्रीसिएशन बढ़ता है, वैल्यू घटती है मतलब और डेप्रीसिएशन लगाना है। ठीक है, और आगे है बिल्डिंग की वैल्यू अब है 18,25,000, पहले थी 13,75,000। 18,25,000 माइनस 13,25,000 तो 5 लाख रुपया, नहीं कुछ बटन गलत दबा दिया है मैंने लगता है। 18,25,000 माइनस 13,75,000, 4.5 लाख रुपए वैल्यू बढ़ गई है बिल्डिंग की। बढ़ी है तो डेप्रीसिएशन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये डेप्रीसिएशन बढ़ के हो गया 45,000 रुपये डेप्रीसिएशन और लगाना पड़ेगा। वैल्यू बढ़े तो डेप्रीसिएशन घटाना है, वैल्यू घटे तो डेप्रीसिएशन ऐड हो जाएगा। माइनस 26,250 और माइनस 45,000। तो ठीक किए हुए एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गए 7 लाख। माइनस 7 लाख में से माइनस करेंगे, 7 लाख था ना एवरेज प्रॉफिट, 7 लाख माइनस 26,250 माइनस 45,000, तो हमारा एडिशनल डेप्रीसिएशन जो है बिल्कुल मैच कर रहा है हमारा। और माइनस करने के बाद जो हमारे एवरेज प्रॉफिट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6,28,750। 6,28,750 हमारे एवरेज प्रॉफिट भी आ सकते हैं, इनको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स का फार्मूला होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। जो हमने निकाले हैं 6,28,750, इसमें से लेस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स को लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के रखी हुई है 55 लाख। 55 लाख इंटू नॉर्मल रेट है 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गए 5,50,000। 5,50,000 और ये हमारे सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारे सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे। माइनस करने के बाद 78,750।
तो देखिएगा, मैं फिर तीसरी बार ये बात कहने जा रहा हूं, गुडविल में कुछ भी नहीं है फार्मूले में, सारा मेहनत है कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, आप प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। बुक में बताया होता है कि गुडविल सुपर प्रॉफिट के 5 गुना है। 78,750 इंटू 5, 78,750 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3,93,750 हमारी गुडविल का आंसर आ गया। अगली बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि कुछ रख देते हैं, हिल रहा है आपको, ठीक है। अगली बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि इन्होंने एक बात पूछी थी, वैल्यू ऑफ बिजनेस भी आप निकाल के दें। वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। वैल्यू ऑफ बिजनेस आप निकालने के लिए क्या करें, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है, क्लोजिंग एवरेज नहीं लेना है, यहाँ हमेशा याद रखना है। हो सकता है गुडविल में कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज लिया हो और वैल्यू ऑफ बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल स्क्रीन में आ रहा है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड थी हमारी 55 लाख और गुडविल हमने खुद निकाली 3,93,750 और इन दोनों का प्लस किया तो ये आ गया 58,93,750 रुपया। ये आपकी बिजनेस की वैल्यू आ गई। अच्छी तरह से देख सकते हैं, हमने आज फिर कल की तरह चौथे वीडियो में भी हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लाइव सॉल्व किया। आज भी हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लाइव सॉल्व किया। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं। एक काम मैं बोलना भूल जाता हूं जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, या तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे लिखें या उन क्वेरीज को यूट्यूब का वीडियो देखने के बाद नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात लिख सकते हैं कि सर मुझे यह प्रॉब्लम है। मैं आपके कमेंट्स को चेक करूंगा, उसका जवाब भी दूंगा, या जब भी क्वेरीज होंगी सारी क्वेरीज को मिला के एक वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आपकी क्वेरीज दूर हो जाएं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें भी लिख सकते हैं। और मैं जब ये वीडियो का लिंक आपको मिलेगा तो नीचे होमवर्क भी मिलेगा, क्योंकि हम चौथे और 5वें वीडियो में अब हमें न्यूमेरिकल पढ़ना आ गया है, तो 2-3 सिंपल न्यूमेरिकल भी आपको दिए जाएंगे। और मिलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के पार्ट 6 में। थैंक यू।